नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड एकेडमी पर। मैं हूं एस कुमार। बात कर रहे हैं बीएसटीसी फर्स्ट ईयर इंग्लिश की यह पहली क्लास है। अब जो व्यूवर्स इस साल 2025-26 के लिए तैयारी कर रहे हैं, एक बार वो चेक करें कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है या नहीं कर रखा है। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपको नोटिफिकेशन जो हमारे वीडियोस के हैं वो आप तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए पहला कार्य ये करें कि आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल जो है उसको ऑल पे रखें, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो है आप तक पहुंच जाए। हमारी पहली यूनिट पार्ट 1 की, जिसका नाम है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। शुरुआत में मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि हमारे कोर्स को किस हिसाब से बनाया गया है। हमारे इंग्लिश पेडागोजी का जो कोर्स है यह दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी। इन दोनों पार्ट्स में अलग अलग करके 9 यूनिट्स पढ़नी है। कितनी यूनिट्स पढ़नी है? 9 यूनिट्स। और 9 यूनिट्स में सारे यूनिट्स अलग अलग जो हैं अपना महत्व रखते हैं, यानी सभी यूनिट्स से आपके पेपर में प्रश्न आते हैं। साथ ही में इन्हीं 9 यूनिट्स के अंदर आपके ग्रामर का पोर्शन भी है, यानी कि उसी में से ग्रामर के प्रश्न भी आते हैं। अब पिछले वर्ष जब हमने मात्र 6 7 या 8 वीडियो, 7 या 8 के आसपास वीडियो हैं, उनसे जब हमने तैयारी की तो इतना अच्छा हमने रिजल्ट दिया कि 60 नंबर का जो आपका पेपर होता है उसमें से लगभग 45 से 50 के बीच जो हमने पढ़ा वो इन्हीं वीडियोस के माध्यम से आपको देखने को मिल गया था। तो इसी वर्ष हम यही वापस दोहराना चाहेंगे कि हर बच्चा हमारे वीडियोस से पास हो जाए और हम एक नया इतिहास रचे। तो शुरुआत कर रहे हैं पहली यूनिट को समझने से, जिसका नाम है श्रवण और वाचन, बोले तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग। आपको अच्छे प्रकार से समझा देंगे, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। तो शुरुआत करता हूँ कि हमारे प्राथमिक कौशल किसे कहा जाता है। यदि मैं बात करूँ कौशल्स की, यानी स्किल्स की, तो स्किल्स लैंग्वेज लर्निंग में 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? तो समझिए 4 हैं। एक का नाम है एल, दूसरे का नाम है एस, तीसरे का नाम है आर, चौथे का नाम है डब्लू। बोले तो 4 प्रकार की लैंग्वेज स्किल्स हैं, एल, एस, आर और डब्लू। अभी कैसे काम करती है समझिए। शुरुआत की 2 स्किल्स जो हमारी पहली यूनिट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इनको प्राइमरी स्किल्स या प्राथमिक कौशल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब तक बच्चा श्रवण और वाचन, बोले तो सुनना और बोलना नहीं सीखेगा, तब तक वह रीडिंग और राइटिंग, लिखना और पढ़ना भी नहीं सीखेगा। इसलिए जो प्राथमिक कौशल हैं वह 2 हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जबकि जो सेकेंडरी कौशल हैं, जिनको हम द्वितीय कौशल कहते हैं या आगामी कौशल कहते हैं, वो 2 हैं, रीडिंग और राइटिंग। तो हमारे पास 2 प्रकार के स्किल्स हैं, प्राइमरी स्किल्स एंड सेकेंडरी स्किल्स। तो इसमें मैंने आपको समझाया है कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग्स आर प्राइमरी स्किल्स, की श्रवण और वाचन दोनों होते हैं प्राइमरी स्किल, प्राथमिक या मुख्य कौशल, देट डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट, जो कि वातावरण पर निर्भर करते हैं। यदि वातावरण सही से नहीं मिला तो न तो बालक अच्छे से सुनना सीखेगा और न ही आपको जो है बोलने की उसमें कला विकसित होगी। क्यों? क्योंकि स्पीकिंग लिसनिंग पर बेस्ड हैं। यदि लिसनिंग अच्छे से नहीं की तो स्पीकिंग कमज़ोर रह जाएगी। एक अच्छा वक्ता जो है, अच्छा श्रोता होता है, पहले सुनना सीखना पड़ता है। तो दोनों स्किल्स के बारे में हमने सीख लिया है। तो अब प्रश्न ऐसे आता है कि सीसी फ्राइज के अनुसार लैंग्वेज क्या है, किसे हम कहते हैं कि भाषा क्या होती हैं। तो इसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द सीसी फ्राइज के अनुसार लैंग्वेज, भाषा इज द साइंस ऑफ साउंड, भाषा ध्वनि का एक विज्ञान है। भाषा क्या है? भाषा ध्वनि यानी साउंड्स का एक विज्ञान है। द स्किल्स ऑफ लिसनिंग, सुनने का जो कौशल होता है, एंड स्पीकिंग, और जो बोलने का कौशल होता है, आर ग्रुप्ड टुगेदर, वो साथ में प्रयुक्त होते हैं। क्योंकि बिकॉज दे यूजुअली फंक्शन टुगेदर, वो दोनों कार्य भी एक साथ करते हैं। कैसे? कि यदि इस समय में आप सुन रहे हैं तो आप मुझे बोलता हुआ सुन रहे हैं, और आप बाद में जब इसका दोहरान करेंगे तो आप भी उस सुनी गई चीज़ को बोलेंगे। तो सुनना और बोलना दोनों एक साथ प्रयुक्त किए जाते हैं, इसलिए ये दोनों ग्रुप्ड टुगेदर होते हैं।
वन कैन नॉट प्रोड्यूस द साउंड, एक अगर ध्वनि उत्पन्न नहीं करेगा, एज वन हैज़ नॉट लिसन, तो सुनाई भी नहीं देगा। अगर बोला नहीं जाएगा तो सुनेंगे कैसे? द साउंड ऑफ द लैंग्वेज, और जिससे हम जो भाषा हैं, जो भाषा को ध्वनि के माध्यम से सुनते हैं, तो अगर प्रोड्यूस ही नहीं किया जाएगा तो सुनेंगे कैसे? और अगर सुनेंगे ही नहीं तो बोलेंगे कैसे? द स्पीच इज़ लैंग्वेज, इसीलिए कहा जाता है कि जो भाषण है जिसमें सुनना और बोलना दोनों आता है वही भाषा है। तो भाषा क्या है? एक प्रकार का साउंड का साइंस है। साउंड प्रोड्यूस होता है, फिर उसको सुना और समझा जाता है, तो यही हमारी भाषा है, यही स्पीच हमारी भाषा कहलाता है। तो आई होप आपको मैंने ये जो समझाया है समझ में आपको आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास हैं कि लिसनिंग किसे कहा जाता है, या फिर लिसनिंग विद कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, किसे कहते हैं आखिर लिसनिंग, या कॉम्प्रीहेंशन के साथ लिसनिंग का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, लिसनिंग और हियरिंग दोनों में सामान्य अंतर आपको समझा देता हूँ। एक तो होता है हियरिंग, इसका मतलब भी सुनना होता है, हेयर का मतलब सुनना, और लिसनिंग का मतलब, इसका मतलब श्रवण या सुनना। दोनों में क्या अंतर है सर? तो इसको ऐसे समझिए कि जब हम हियरिंग कर रहे होते हैं तो हम साउंड को किसी भी दिशा से आता हुआ सुन सकते हैं, और उसके ऊपर ध्यान देवे या न देवे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम सचेत या अचेत किस अवस्था में हैं। तो वो ध्वनि को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं वो तो हियरिंग में आता है, जबकि ध्यानपूर्वक जो हम लिसनिंग करते हैं, ध्यानपूर्वक जो हम सुनते हैं वो एक्चुअल लिसनिंग कहलाती हैं, यानी जिसमें हम ध्यान नहीं देंगे, जिसमें हमारे ध्वनियों को हम सुन तो रहे हैं किंतु हमें ये नहीं पता कि वो किस उद्देश्य से की जा रही है, यानी कि जहाँ उद्देश्य जुड़ा होता है वहाँ लिसनिंग होगा, और जहाँ केवल सामान्य प्रकार से सुनना है और वहाँ पर्पज़ पूरा नहीं होता है तो वह हमारी हियरिंग होगी। तो ये आपको बेसिक मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब लिसनिंग विद कॉम्प्रीहेंशन क्या है, तो इसको हम ऐसे समझेंगे। लिसनिंग मीन्स, लिसनिंग का अर्थ होता है रिसीविंग साउंड्स, ध्वनियों को ग्रहण करना, एंड अंडरस्टैंडिंग और समझना, द मीनिंग अर्थ को, ऑफ एक्सप्रेस्ड जो कि अभिव्यक्त किया जा चुका है, कि जो आइडिया और थॉट्स, जो विचार, जो आइडिया एक्सप्रेस्ड हो चुका है, अभिव्यक्त हो चुका है, उसका अर्थ समझना और साउंड्स को ग्रहण करना, ये हमारा होता है लिसनिंग, या इसे हम कहते हैं लिसनिंग विद कॉम्प्रिहेंशन। तो ये आपके क्लियर हो चुका होगा। अब प्रश्न यदि ऐसा पूछे, क्वेश्चंस में ये चीज़ आए कि बताओ कि स्टेजेस कितनी होती हैं, अवस्थाएं कितनी होती हैं लिसनिंग प्रोसेस की, तो लिसनिंग प्रोसेस की 3 स्टेजेस होती हैं। तो 3 स्टेजेस आर इन द लिसनिंग प्रोसेसेस, यानी कि लिसनिंग प्रोसेस में 3 अवस्थाएं होती हैं। और सबसे पहले होता है इनपुट, फिर होगा प्रोसेस, और फिर होगा आउटपुट। बोलने वाले ने जो बोला है वो तो इनपुट किया, उसने इनकोड कर दिया, कुछ भाषा के संकेत उसने भेज दिए हैं। फिर उस भाषा के संकेत को माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की सहायता से वो प्रोसेस होता है, और फिर उसको सुना जाता है, और जिससे फीडबैक मिलेगा तो ये आउटपुट हो जाएगा। तो इस प्रकार लिसनिंग की 3 अवस्थाएं होगी, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो यह दूसरी जो स्लाइड है वो भी आपको समझ में आ गई होगी। और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास हैं कि बताइए इंग्लिश टीचिंग का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अंग्रेजी जो शिक्षण होता है उसका प्रमुख उद्देश्य या पहला उद्देश्य क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों अंग्रेजी को पढ़ाते हैं, तो इसका हमारे पास क्या बेनिफिट हैं। तो इसमें है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इंग्लिश टीचिंग, यानी कि फर्स्ट, पहला उद्देश्य जिसकी वजह से हम अंग्रेजी शिक्षण कर रहे हैं तो वो होना चाहिए लिसनिंग। जब हम अंग्रेजी को पढ़ाते हैं तो हमारा पहला कार्य होना चाहिए लिसनिंग का। लिसनिंग का कैसे? अगर बालक लिसनिंग नहीं कर पाया तो वह स्पीकिंग नहीं कर पाएगा, अगर वो लिसनिंग और स्पीकिंग नहीं कर पाया तो रीडिंग नहीं कर पाएगा, अगर वो लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग नहीं कर पाया तो राइटिंग नहीं कर पाएगा। यानी कि चारों भाषाई कौशल का जो क्रम है, अगर उनमें से एक के साथ भी छेड़खानी कर दी जाए तो फिर दिक्कत आ सकती है। और अगर इनमें से फर्स्ट पूछा जाए तो फर्स्ट लिसनिंग होता है। तो अंग्रेजी शिक्षण में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है लिसनिंग। विदाउट लिसनिंग वी कांट स्पीकिंग
हम सुनने या श्रवण करने के बिना क्या नहीं कर सकते, स्पीकिंग नहीं कर सकते। तो ये हमारे फर्स्ट इंग्लिश टीचिंग का ऑब्जेक्टिव हो जाता है। लिसनिंग विथ कॉम्प्रिहेंशन, अवबोध के साथ सुनना ही द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, प्राथमिक उद्देश्य होता है अंग्रेजी शिक्षण का। फिर आगे हमारे पास हैं कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रेनिंग क्या है, और जो हम पहली जो ट्रेनिंग देते हैं भाषा को सीखने के लिए वो कौन सी ट्रेनिंग होना चाहिए। तो इसको एक एक करके समझते हैं कि जो पहला हमारा प्रशिक्षण होता है, जो पहली हमारी सबसे महत्वपूर्ण और पहली जो ट्रेनिंग होगी वो है डेट की अ बिगिनर नीड्स फॉर लर्निंग। जो एक शुरुआत करने वाले लर्नर को चाहिए अ न्यू लैंग्वेज, नई भाषा को सीखने के लिए इज ईयर ट्रेनिंग। तो पहली जो प्रशिक्षण या ट्रेनिंग होती है किसी भी नए सीखने वाले के लिए, वो जो सबसे महत्वपूर्ण ट्रेनिंग है वो है ईयर ट्रेनिंग, कानों का प्रशिक्षण। और ये कानों का प्रशिक्षण ही तो लिसनिंग कहलाता है। तो लिसनिंग विद कॉम्प्रिहेंशन ईयर ट्रेनिंग के लिए होता है कि कानों का अगर अच्छे से प्रशिक्षण होगा, कानों ने अच्छा सुनना सीख लिया है, तो ही वो अच्छा स्पीकिंग कर पाएंगे। क्यों होता है? बिकॉज हम ईयर ट्रेनिंग क्यों करते हैं, या फर्स्ट या सबसे फॉरमोस्ट ट्रेनिंग क्यों मानी जाती है? बिकॉज द रोल ऑफ ईयर्स, कानों का जो रोल है, जो भूमिका होती है इन लिसनिंग, सुनने के अंदर, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कि सुनने के अंदर कानों का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दे रिसीव द फ्रिक्वेंसीज, वह ध्वनि की आवृत्तियों को ग्रहण करती हैं, एंड ट्रांसमिट इट, और इसे भेज देती हैं टू द ब्रेन, मस्तिष्क तक, इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ की फॉर्म में इसे कहाँ भेज देती हैं? मस्तिष्क तक भेज देती है। यानी कि हमारे जो कान होते हैं वह मस्तिष्क तक संकेत पहुंचाते हैं कि क्या बोला गया है, और साउंड को रिसीव भी करते हैं। यानी कि रिसीविंग और ट्रांसमिट दोनों करने का कार्य हमारे किसका है? कानों का है। इसलिए सबसे पहले हमें ये तैयारी करनी होती है। तो हाँ, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले हमारे नोट्स या थ्योरी के कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो हमारा अगला प्रश्न ये होना चाहिए कि इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग, सुनने का या श्रवण का क्या महत्व है। तो अब इसको एक एक करके समझते हैं। लिसनिंग इज इम्पोर्टेंट फैक्टर, लिसनिंग एक प्रकार का महत्वपूर्ण कारक है इन लर्निंग न्यू लैंग्वेज, नई भाषा को सीखने के लिए। अगर हम कोई भी नई भाषा सीख रहे हैं तो उसके अंदर लिसनिंग इम्पोर्टेंट होती है। क्यों होती है? तो समझिए। बिकॉज द लर्नर कैन रिकग्नाइज, जो सीखने वाला है, जो शिक्षार्थी हैं, वह रिकग्नाइज कर सकता है, पहचान सकता है स्पीच साउंड, की भाषण में क्या कहा गया है, बोलने वाले ने क्या कहा है, वो हम इसकी सहायता से लिसनिंग से समझ पाते हैं। अगला है ही कैन अंडरस्टैंड, वह यह समझ जाएगा, सुनने वाला ये समझ जाएगा द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, कि शब्दों में क्या बोला गया है। तीसरी बात, ही कैन अंडरस्टैंड, वह यह समझ सकता है कि किस जगह स्ट्रेस, बल दिया गया है, और कहाँ इंटोनेशन, भाषा में उतार चढ़ाव हैं, और कहाँ किस प्रकार का उच्चारण है यानी प्रोनाउंसिएशन है। तो स्ट्रेस यानी सही प्रकार से बलागात, सही उतार चढ़ाव भाषा का, और सही प्रकार से उच्चारण जो किया जाता है उसको भी हम लिसनिंग के माध्यम से ही सुन पाते हैं। फिर अगला है ही कैन अंडरस्टैंड, यहाँ ही कौन है? ही है लिसनर। तो लिसनर कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेस्ड आइडियाज, जो विचार अभिव्यक्त किया गया है उसको यहाँ समझा जाता है, बल आघात को समझा जाता है, उच्चारण को समझा जाता है, कहाँ तेज और कहाँ धीमा बोला गया है उसको समझा जाता है, शब्द का अर्थ समझा जाता है, और ध्वनि के बोले गए भाषण को भी जो है यहाँ डिकोड किया जाता है। तो ये है आपके लिसनिंग का महत्व। आगे अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। हमारे पास है कि बताइए किस टाइप की लिसनिंग होती है। तो दो टाइप की लिसनिंग होती हैं, कैजुअल लिसनिंग और फोकस्ड लिसनिंग। तो कैजुअल लिसनिंग को हम हियरिंग बोल सकते हैं। तो इसको सबसे पहले समझते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिसनिंग, सुनने के या श्रवण कौशल के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक, कैजुअल लिसनिंग, सामान्य सुनना। ये होगा व्हेन वी लिसन, जब हम सुनते हैं, समथिंग कुछ भी,
विदाउट एनी पर्टिकुलर पर्पज, बिना किसी उद्देश्य के हम सुनते हैं। हमारा कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता कि हम श्रवण क्यों कर रहे हैं। इट इज़ कॉल्ड कैजुअल लिसनिंग। अब यदि आप इस समय श्रवण कर रहे हैं तो आप कैजुअल लिसनिंग नहीं कर रहे हैं, आपका कुछ ना कुछ उद्देश्य है। वो उद्देश्य है कि आपको बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के अंदर अंग्रेजी में पास होना है, तो आप यहाँ फोकस्ड लिसनिंग कर रहे हो, ध्यान देकर ध्यानमय श्रवण कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपका एक पर्पज है। और यदि आपका पर्पज नहीं होता तो आप इस क्लास को नहीं देखते, या देखते तो भी इस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि आपका पर्पज जो है इससे फुलफिल नहीं होता। अब आपका एक पर्पज है, तो पर्पज के साथ जो लिसनिंग होती हैं, फिक्स्ड पर्पज के साथ, वो कहलाती हैं फोकस्ड लिसनिंग। व्हेन वी लिसन, जब हम सुनते हैं समथिंग, कुछ भी, विथ प्रॉपर अटेंशन, विषय पूरा ध्यान लगा के, तो यह कहलाता है फोकस्ड लिसनिंग। आगे अब बढ़ते हैं, और ये आज का लिसनिंग का हमारा अंतिम बिंदु है, और कल इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, स्पीकिंग के बारे में समझेंगे। तो हमारे पास यदि प्रश्न पूछे कि बताइए सब स्किल्स ऑफ लिसनिंग कितने हैं, या क्या कौन कौन से सब स्किल्स होते हैं लिसनिंग के, यानी उपकौशल कौन कौन हैं। सुनने की जो प्रक्रिया होती है इसमें भी कई प्रकार के सब स्किल्स उपकौशल होते हैं। श्रवण एक प्रकार का कौशल है, और उस कौशल को सीखने में कई उपकौशल की आवश्यकता होती है। तो एक एक करके समझते हैं। तो पहला उपकौशल है लिसनिंग फॉर जिस्ट। ये हैं कि सार के लिए सुनना। हम जो सुनते हैं वहाँ से एक जनरल आइडिया, हमें एक जनरल जो बोली गई बात है उसका सार समझ में आना चाहिए, इसलिए हम सुनते हैं। तो एक लिसनिंग का हमारे उपकौशल तो समझ में आ चुका है। अगला है लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अगर आपको बोले गए जो पाठ हैं या जो स्पीच हैं उसमें से अगर महत्वपूर्ण जानकारी लेनी है तो उसके लिए भी सुना जाता है। फिर अगला है लिसनिंग इन डिटेल्स, और गहन सूचना, गहन जानकारी के लिए भी सुना जाता है। टू अंडरस्टैंड एज मच एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके उतना जानने के लिए, समझने के लिए भी हम लिसनिंग करते हैं। फिर अगला है लिसनिंग टू इन्फर। इसका मतलब होता है तर्क करने के लिए सुनना। तो सुनने का यह एक और कौशल होता है जिसमें टू अंडरस्टैंड हाउ स्पीकर्स फील, की जो वक्ता है उसकी अनुभूति किस प्रकार की है, वो क्या अभिव्यक्त करना चाहता है। और लास्ट है लिसनिंग टू क्वेश्चंस एंड रेस्पोंडिंग। प्रश्न को सुनना और रेस्पॉन्स करना, प्रतिक्रिया देना। तो इस सुनने के उपकौशल ये होते हैं। आई थिंक आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार डीएलएड एकेडमी के सदस्य बन जाइए। तो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार तरीके से मैंने क्लास को प्रेजेंट किया है। अगर आपको लगे कि कोई कमी है तो वो भी आप सजेस्ट करें। मुझे किसी चीज़ का बुरा नहीं लगता है। अगर सुधार करने की आवश्यकता है तो ज़रूर सुधार करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।